अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब और दीनी भाइयों बहनों का खैर मकदम और तहदिल से इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। कुर्बानी से मुताल्लिक अवाम में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। उस गलतफहमी के इजाले के लिए, दूर करने के लिए ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बाज लोग ये समझते हैं कि घर में एक कुर्बानी हो जाना काफी है, चाहे घर में कई लोग हों, साहिब निसाब सबके सब हों, फिर भी एक बकरा कर लिया और इसी एक बकरे की कुर्बानी को लोग काफी समझते हैं। चल, लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि एक साल अपनी तरफ से कुर्बानी कर ली, एक साल बीवी की तरफ से कुर्बानी कर दी, एक साल लड़के की तरफ से कुर्बानी कर दी, एक साल मरहूम वालिद से कुर्बानी कर दी, एक साल मरहूमा वालिदा से कुर्बानी कर दी। हालांकि घर में कई लोग हैं और सब की तरफ साहिब निसाब है, लेकिन वो एक ही कुर्बानी को सब की तरफ से काफी समझता है। जबकि मसला यह है कि हर एक की तरफ से कुर्बानी हर साल होना चाहिए। घर में 4 लोग हैं, घर से ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन सब साहिब निसाब हैं, तो हर एक की तरफ से कुर्बानी वाजिब होगी। दोस्तों, अच्छी तरह याद कर लो, घर के जितने अफराद पर कुर्बानी वाजिब हो उनमें से हर एक की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। मसलन मियाँ बीवी अगर दोनों साहिब निसाब हों तो दोनों की तरफ से 2 कुर्बानियां लाजिम है। इसी तरह अगर बाप बेटा दोनों साहिब निसाब हो तो खा वो दोनों इकट्ठे रहते हो, ज्वाइंट फैमिली हो, फिर भी हर एक की तरफ से अलग अलग कुर्बानी वाजिब है साहिब निसाब होने की वजह से। बाज लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी उम्र भर में एक ही मर्तबा वाजिब है, एक साल कुर्बानी कर ली, अब अगले साल कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, गलत फहमी आपकी है कि एक साल कुर्बानी कर ली, बाकी साल कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। अपने दिल से इस तरह की गलतफहमी को दूर कर दीजिए। जिस तरीका से हर साल साहिब निसाब होने की वजह से ज़कात वाजिब होती है, सदका फित्र वाजिब होता है, इसी तरीका से हर साल साहिब निसाब होने की वजह से कुर्बानी भी वाजिब होती है। मेरे अजीज दोस्तों, ये अच्छी तरह बात समझ लेना आप। बाज लोग ज़कात सदका, बाज लोग ये भी करते हैं कि गाय बैल भैंस में एक हिस्सा रख लेते हैं और ये नहीं देखते कि उसके अंदर जो बाकी शुरका हिस्सेदार हैं वो दीनदार हैं, गैर दीनदार हैं, उनकी नीयत कैसी है। तो याद कर लीजिए, अगर आपने जिस जानवर में हिस्सा लिया उसमें आपके अलावा दीगर लोग भी शरीक है, उनकी नीयत अगर सिर्फ गोश्त खाने की है, कुर्बानी की नीयत नहीं है, तो याद कर लीजिए आपकी कुर्बानी भी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरीका से अगर कोई गैर दीनदार आदमी है, बद्दीन आदमी है, तो उसकी वजह से आपकी कुर्बानी खराब हो जाएगी। लिहाजा मेरे दोस्तों, हिस्सेदार को भी सही तरीके से आप शरीक करने की कोशिश कीजिए, जिसकी नीयत कुर्बानी करने ही की हो, गोश्तखोरी की नीयत ना हो। ये तो अल्लाह का फजल है कि आप कुर्बान करते हैं, आपको अजर भी मिलता है और वही गोश्त आपको खाने के लिए भी मिल जाता है तोहफा के तौर पर। ये अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन ये नीयत करके कि मैं गोश्त खाने की नीयत जानवर ज़बह कर रहा हूँ, कुर्बानी कर रहा हूँ, तो ये नीयत की वजह से कुर्बानी हर एक की फासिद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त कर लीजिए। बहरे कैफ, एक घर के अंदर जितने लोग हो, मर्द हो या औरत हो, ज्वाइंट फैमिली हो या अलग अलग हो, अगर सब के सब साहिब निसाब हैं तो ऐसी सूरत में हर एक पर कुर्बानी वाजिब है और हर साल साहिब निसाब होने की वजह से कुर्बानी वाजिब होगी। ये अवाम में गलतफहमी फैली हुई थी कि एक साल कुर्बानी कर लिया, बाकी कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, या घर में एक की तरफ से कुर्बानी हो गई, बाकी लोग से दोष हो गए, छुटकारा पा लिया। हरगिज हरगिज नहीं। अगर आपने और लोगों की तरफ कुर्बानी नहीं की या साहिब निसाब होने की वजह से लोगों ने कुर्बानी नहीं की, तो वो तर्क वाजिब की वजह से गुनहगार होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला बेहतरीन समझ अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।